नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। लाइब्रेरी साइंस विषय में यूजीसी, नेट, सेट और पीएससी की तैयारी करने वाले सभी छात्र-छात्राओं का स्वागत करता हूँ और कहना चाहूँगा कि जी जान से अपनी मेहनत करें, क्योंकि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। मेरे दोस्तों, सब कुछ संभव है, बस खुद पर विश्वास रखें। किसी ने सच ही कहा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। इसके बाद अब हम चलेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव सीरीज में। अब हम आपको दिखाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव सीरीज हमने इंटरनेट के माध्यम से निकाले हैं, और जो इंटरनेट के माध्यम से इसमें 500 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जिस महानुभाव ने इंटरनेट के माध्यम से इसे अपलोड किया है स्क्राइब्ड पोर्टल के में, तो मैं उनको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पूरा ई रेफरेंस उन्हीं के नाम से देता हूं। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं, हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज़ की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में सबसे पहले नंबर पे चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाइब्रिड लाइब्रेरी डील्स विथ। हाइब्रिड लाइब्रेरी जो होता है वो क्या डील करता है? प्रिंट कलेक्शन, बी डिजिटल कलेक्शन, सी बोथ एंड डी बी, और डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसमें जो है हाइब्रिड लाइब्रेरी जो होती है वो दोनों का कंबाइन होता है, प्रिंट कलेक्शन का भी और आपके डिजिटल कलेक्शन का भी। ये प्रिंट का भी, ये डिजिटल का भी। इसके साथ में दोस्तों दूसरा है डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डीडीसी इज नाउ लुक्ड आफ्टर वाई, कि जो हमारा डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है उसका न्यू बाद में क्या नाम से आया? तो डीबीसी का जो नया लुक है वो है ओसीएलसी के नाम से। तीसरा है हमारा क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बुक शुड बी वीडेड इन द लाइब्रेरी। तो जो लाइब्रेरी की पुस्तकें होती है वो जो वीडेड हो जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो वो हमारा कहलाता है सुपरसीडेड एडिशन। उन्हें हम सुपरसीडेड एडिशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे हम। हमारा क्वेश्चन है, बताते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ कैटलॉग कार्ड। हमारा जो कैटलॉग कार्ड होता है उसका स्टैंडर्ड साइज कितना होता है? तो जो कैटलॉग कार्ड होता है उसका स्टैंडर्ड साइज 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइड ह्यूमन नॉलेज इनटू। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन ने मानव ज्ञान को कितने भागों में डिवाइड किया है? इसका ए ऑप्शन 20 मेजर क्लास, बी ऑप्शन 21 मेजर क्लास, सी 25 मेजर क्लास, डी 30 मेजर क्लास। तो इसका आंसर है 21 मेजर क्लासों में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन के सिस्टम के ह्यूमन नॉलेज को डिवाइड किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिलीवरी ऑफ बुक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954 वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन। मतलब कि 1954 वाला डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो लागू किया गया था वो किस राज्य को छोड़कर बाकी पूरे भारत में लागू किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे हम। पहला ए असम है, दूसरा बी जम्मू कश्मीर है, तीसरा सी हरियाणा है और चौथा डी दिल्ली है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 7, हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को किसने खोज किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर, टिम बर्नर्स ली। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है और टिम बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंटेड किए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू जनरल फाइनेंशियल रूल 2005, लॉस ऑफ हाउ मेनी वॉल्यूम पर 1000 वॉल्यूम इश्यूड कंसल्टेड इन अ ईयर इज टू बी टेकन अ रीजनेबल।
जो हमारा GFR रूल होता है, जनरल फाइनेंशियल रूल 2005 के अकॉर्डिंग, वो कितने वॉल्यूम में इशू किया गया है, किस कारण से, ऐसा हमारा क्वेश्चन कहने का मतलब है। तो इसका है 5, सी नंबर का आंसर आएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू रंगनाथन मैनी कलेक्शन लॉस इट्स रिलेवेंस इन हाउ मेनी ईयर्स। रंगनाथन जी के अनुसार कितने ईयर का लॉस मैनी कलेक्शन दिया गया है, तो इसका आंसर है 20 ईयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एनुअल विथड्रॉल फ्रॉम द कलेक्शन शुड एवरेज एटलीस्ट हाउ मेनी % ऑफ द टोटल कलेक्शन। तो इसका परसेंट आएगा ऑब्जेक्टिव नंबर ए 5%। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ये स्टैंडर्ड साइज ऑफ कैटलॉग कार्ड। कैटलॉग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, तो इसका कैटलॉग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज होता है ए नंबर ऑप्शन 5 इंच इंटू 3 इंच। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ्ला हेड ऑफिस लोकेटेड। इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका जो मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में है, और इसकी जो स्थापना हुई है वो 1927 में हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द हेड ऑफिस ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द वर्ड आर्चीव्स इज मोस्ट रिलेवेंट टू। तो इसका राइट आंसर है हिस्टोरिकल मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ड रेफरल सर्विस इज मोस्ट रिलेवेंट। जो रेफरल सर्विस होती है वो किससे संबंधित होती है, तो ये इसका राइट आंसर है इंफॉर्मेशन स्काउटिंग से। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, तो हमारा इसका राइट आंसर है ए नंबर लिप्सिस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, और जुमला, द्रुपल, ई प्रिंट, ई कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो इसमें हमारा जो कोहा है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और अभी हमने ऊपर पढ़े थे लिप्सिस हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, सोल 2.0 लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, और ई ग्रंथालय ये भी हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी ये हमारा हो गया सेकेंडरी सोर्स। इसके बाद में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज़। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी कंप्यूटर में क्या चीज़ को यूज़ किया गया था। तो इसको याद करने के लिए आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इसकी ट्रिक है VTIM। तो ये V के ऊपर फर्स्ट, T के नीचे सेकंड, I के नीचे थर्ड, और M के नीचे फोर्थ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा। तो कहने का मतलब फर्स्ट जनरेशन में भी मतलब वैक्यूम ट्यूब का इसमें इस्तेमाल किया गया था। इसका राइट आंसर डी आ जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। जो सेकंड जनरेशन आई थी वो हमारे सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आया था, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और अभी प्रेजेंट में चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20, शेनन एंड बीवर रिलेटेड। शेनन एंड बीवर जो है हमारे, वो किससे संबंधित हैं, तो वो हमारे हैं मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन से संबंधित है, शेनन एंड बीवर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, डिलीवरी ऑफ बुक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब इनेक्ट किया गया था, तो ये हमारा राइट आंसर आएगा, इसका डी नंबर का आएगा 1954। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉक्टर SR रंगनाथन इज रिलेटेड टू। रंगनाथन जी है वो किससे संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा बी नंबर का। ये फर्स्ट प्रोफेशनली क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन थे भारत की। इन्होंने ही भारत में शिक्षा का विस्तार किया था, और इनको ही भारत में पुस्तकालय विकास के लिए काम करने वाला पहला व्यक्ति कहा गया है। हालांकि इससे पहले जो भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को जाता है। इसके बाद अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में, फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू इंट्रोड्यूस एमफिल
एट PhD इन LIS इंडिया। मतलब लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भारत में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसने MPhil प्रोग्राम PhD प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया था? तो वो हमारी यूनिवर्सिटी है, आंसर है आएगा इसका C नंबर का, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 24, इसके पहले मैं बताना चाहूँगा ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ये सबसे पहले इसने बीलिप कोर्स 1937 में चालू की थी। तो ये अपना दावा करती है कि हमने सबसे पहले बीलिप का पाठ्यक्रम प्रारंभ किए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, UGC कैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी। UGC डेवलपमेंट कैरिकुलम कमेटी कब डेवलप की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1993, ए नंबर का आएगा। इसके बाद अभी हमने आपको ट्रिक बताए थे, क्वेश्चन नंबर 25, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूजेस। तो अभी हमने आपको बताए थे थोड़ी देर पहले ही VTIM। तो सेकंड जनरेशन VT मतलब ट्रांजिस्टर, तो इसका राइट आंसर आएगा ट्रांजिस्टर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, पॉल आर्टलेट एंड हेनरी ला फोंटेन रिलेटेड टू। मतलब पॉल आर्टलेट और हेनरी ला फोंटेन किससे संबंधित हैं? तो ये दोस्तों ये संबंधित हैं हमारे UDC से। UDC मीन्स फॉर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। और ये जो हमारा आया था UDC आया था, इसके लिए भी हमने बहुत अच्छी ट्रिक बनाए हैं, जिसको हम आपको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे आप दोस्तों। ये आया था 1905 में UDC। इनको देने वाले वैज्ञानिक थे पॉल आर्टलेट एंड हेनरी ला फोंटेन। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन स्कीम दिए थे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, CCF वॉज डेवलप बाय। CCF क्या होता है? तो CCF है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, और इसको डेवलप किया है यूनेस्को ने। इसके बाद 28 क्वेश्चन नंबर, बर्न कन्वेंशन एंड यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन वाज रिवाइज्ड इन पेरिस। मतलब पेरिस में बर्न कन्वेंशन और कॉपीराइट कन्वेंशन को कब रिवाइज किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों, आंसर नंबर C आएगा इसका, 1971 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 29, द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज लास्ट रिवाइज। तो दोस्तों इसमें लास्ट रिवाइज अभी हमारा जुलाई 2022 में हुआ था। तो ये पुराना क्वेश्चन है। तो अभी हमारा जो लास्ट में लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो रिवाइज हुआ है वो 2022 में हुआ है। ये हमारा लिया जाएगा 2022। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा अब आपको हम बताना चाहेंगे। ये हम हटा दिए यहाँ से, अभी अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्क। निम्नलिखित में से सोशल नेटवर्क कौन सा है? तो ये हमारी जो LIS लिंक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, ये सबसे बड़ी सोशल नेटवर्क की वेबसाइट कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, पीटर फायर रिलेटेड टू। तो ये पीटर फायर जो है हमारे जीरो बेस्ड बजट से रिलेटेड हैं। इसका राइट आंसर आएगा D नंबर का। इसके बाद A नंबर जो लिखा है, रंगनाथन फार्मुलेटेड हिज 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी फ्रॉम हिज कैजुअल हिंट, ये कहा गया। और लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी विथ बुक, पर इसका राइट आंसर आएगा पीटर फायर का संबंध जीरो बेस्ड बजट से है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, कोहा वाज डेवलप बाई। तो कोहा मतलब कोहा को डेवलप किया है कटिपू कम्युनिकेशन लिमिटेड न्यूजीलैंड के द्वारा। के से कोहा बनता है, के से कटिपू बनता है। याद रखने के लिए ये ट्रिक मान लीजिए दोस्त, के से कोहा, के से कटिपू कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 33, CW हैंसन। CW हैंसन किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्त सेकंड नंबर का, B नंबर का आएगा। इन्होंने डिवाइड किया है डॉक्यूमेंट्री सोर्स को दो भागों में, एक प्राइमरी सोर्सेस और एक सेकेंडरी सोर्सेस। इसके बाद ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया, जैसे हमारा ये कन्वेंशनल हुआ, न्यू कन्वेंशनल हुआ, ये SR रंगनाथन ने किया है। मेटा डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्टर SR रंगनाथन ने किया है। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 में चलेंगे। द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वॉज इस्टेब्लिश इन ब्रिटिश इंडिया एट। कहने का मतलब ये है कि पहली ओल्डेस्ट सबसे पुरानी लाइब्रेरी ब्रिटिश इंडिया की कौन सी थी? तो इसकी है कैलकाटा यूनिवर्सिटी, आंसर नंबर B आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिलीटेड ईमेल कैन बी फाउंड इन द कहाँ पर जाती है? जो डिलीट ईमेल है वो कहाँ पर जा कर के सेव होती है? तो वो हमारी ट्रेस फोल्डर में होती है दोस्तों। अब ईमेल से हमको याद आया कि ईमेल को किसने विकसित किया। तो ईमेल को विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रे टॉमलिंसन, RAY रे टॉमलिंसन इन्होंने किया है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में
क्वेश्चन नंबर 36 आरडीए। आरडीए का फुल फॉर्म होता है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सिस। इसका संबंध कैटलॉगिंग से होता है। इसके बाद आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 37, जॉर्ज किंसली जिप्स रिलेटेड। जॉर्ज किंसली का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आएगा साइकोबायोलॉजी अ लैंग्वेज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायनामिक फिलोसॉफी। डायनामिक फिलोसॉफी से है, इसका राइट आंसर ए नंबर का आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों, बीपो वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द बीपो कन्वेंशन इन। बीपो कन्वेंशन कब आया था? बीपो का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये आया था 1967 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, अली रेजा नौरोजी रिलेटेड। अली रेजा नौरोजी जो है उनका संबंध किससे है? तो अली रेजा नौरोजी का जो संबंध है एप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन लॉ ऑफ वेब। जैसे रंगनाथन ने 5 लॉ दिए हैं, वैसी एप्लीकेशन जो रंगनाथन की है वो वेब में है, उसका संबंध इन्होंने ही दिए थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, ईवी रोज का संबंध किससे है? तो ईवी रोज का संबंध है रंगनाथन फार्मुलेटेड हिज फर्स्ट लॉ ऑफ कैजुअल हिंट। जो कैजुअल हिंट है उसके साथ में ईवी रोज का संबंध है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी दोस्तों, अभी देखे थे हमने, इसमें उधर भी पहले पढ़े हैं। डेनिस ग्रोगन। डेनिस ग्रोगन ने 3 प्रकार से डिवाइड किया है डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्सरी सोर्स। और अभी हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स जो 2 पढ़े थे वो हमने पढ़े थे, हेंसन ने डिवाइड किया है और रंगनाथन ने किया है। रंगनाथन ने कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और मेटा डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 42, द हेड ऑफिस ऑफ आइजलिक। आइजलिक का मुख्यालय कहाँ है? तो आइजलिक का मुख्यालय कोलकाता में है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इज मोस्ट रिलेवेंट टू। रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इज मोस्ट रिलेवेंट टू। संदर्भ और सूचना सर्विस जो होती है उसका संबंध मेन रूप से क्या होता है? तो ये होती है हमारी रेट्रोस्पेक्टिव सर्चिंग। आंसर नंबर दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर पैकेज। निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ई प्रिंट। ड्रूपल कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर आएगा बिब्लियोग्राफीज ऑफ बिब्लियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में पहली बार लाइब्रेरी एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी नंबर का 1850। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, माइकल गार्मन रिलेटेड टू। माइकल गार्मन का संबंध किससे है? तो दोस्तों माइकल गार्मन का जो संबंध है वो है आवर सिंगुलर स्ट्रेंथ से है, आवर सिंगुलर स्टोन से। अभी हमने पढ़े थे दोस्तों कि जो हमारा अली रेजी नौरोजी है उसका संबंध किससे था? एप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन लॉ ऑफ वेब से था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी, इसका आंसर दिया है। तो इंपीरियल लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी वो 1891 में हुई थी। वर्तमान में इसे हम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों, डॉक्टर निहार रंजन राय रिलेटेड टू। निहार रंजन राय का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर का, ही फॉर दी फर्स्ट टाइम इन इंडिया DDCR एंड AACR इंट्रोड्यूस्ड रूल। मतलब इन्होंने, निहार रंजन राय ने DDC और AACR के नियमों को इंट्रोड्यूस कराया था। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, द हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को लोकेटेड इन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर बी आएगा दोस्तों, नीदरलैंड, द हेग नीदरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, MC योविट रिलेटेड। तो MC योविट का संबंध किससे? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी, इंफॉर्मेशन इज डेटा ऑफ वैल्यू ऑफ डिसीजन मेकिंग। थैंक यू दोस्तों, आज हमारी 50 क्वेश्चन सीरीज ही थी। अब आज हम 50 ही पढ़ेंगे और अब हम आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी ये पूरा जो PDF हमको मिला है इंटरनेट के माध्यम से मिला है स्क्राइब्ड पोर्टल से, तो पूरा श्रेय और पूरा रेफरेंस इन्हीं को जाता है। हम इनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लाइब्रेरी साइंस को पढ़ने वाले विद्यार्थी इसका रिवीजन कर सकें। अंत में मैं यही कहूँगा दोस्तों कि दिल से मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।